यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रखते भाईचारा। ये देश है सबसे न्यारा, ये देश है सबसे न्यारा। जो आँख दिखाए भारत को उस आँख को फोड़ ही देंगे। जो हाथ उठाए भारत पे उस हाथ को तोड़ ही देंगे। क्या बात है? उस हाथ को तोड़ ही देंगे। यहाँ कौमी और यकजहती का लगता है हर दम नारा। क्या बात ये है? देश है सबसे न्यारा, ये देश है सबसे न्यारा। कि मैंने देखा है कई जगह और मेरे साथ ये मामला हुआ है जी। कि उसी टेबल पे वो भी खाते हैं, उसी प्लेट में हम भी खाते हैं और मोहब्बत हम लोगों की देखिए एक ही गिलास में पानी पीते हैं। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी एक बात गिलास कही में आपने। पानी पीते हैं जी। और इंशाल्लाह चाहे नफरती लोग चाहे कितनी नफरत फैला दे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम हिंदू और मुस्लिम एक साथ हैं और एक साथ रहेंगे। हम इस समाज में रहते हैं। अगर हमारे घर में किसी तरह की परेशानी हो जाए तो क्या हमारे हिंदू भाई देखेंगे? नहीं देखेंगे। मैं ईमानदारी के साथ कहता हूँ जी। कि एक जगह आग लगी, जी उसके पड़ोस में गैर मुस्लिम थे, हिंदू भाई थे। जी। वो उसका बदन जल गया, पैर जल गया, लेकिन आग को बुझा के दम लिया। जी, ये बिल्कुल। मोहब्बत नहीं तो क्या है? ये हमारी देश की खूबसूरती है। ये मोहब्बत ही है कि यहाँ पे जो कुछ मुस्लिम भी है और कुछ हिंदू है। थोड़ी आपके पास हम बाद में चले। क्या नाम हुआ भैया आपका? सुशील कुमार। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद शमीम। क्या नाम हुआ चाचा? यादव। क्या नाम हुआ चाचा? नंद किशोर यादव। क्या नाम हुआ? दोमी यादव। जी। तो यहाँ पे जो है लगभग जो है ये जो है मोहब्बत एक हिंदू मुसलमान का है, इसलिए हम लोग जो है एक जगह खड़े हैं। अगर हिंदू मुसलमान की मोहब्बत नहीं रहती तो शायद यहाँ पे हम लोग खड़े नहीं रहते, एक जगह खड़े होकर के बात नहीं करते। हाफिज जी से हम एक ठो सवाल करना चाहते हैं जी। कि अभी जैसे कि इजराइल और फिलिस्तीन में युद्ध चल रहा है। अभी एक बारे में सुनिए ना एक बार। नहीं जाना नहीं हमें। मेरा भी नहीं, मेरा बात सुनिए। हाफिज जी से हम समझना चाहते जी, हैं आइए आइए कि जी इंडिया का जो मुसलमान है जी। वो भी उसमें कूद गया फिलिस्तीन के साथ। जी ऐसा क्यों हुआ? जी ऐसा होना चाहिए? आतंकवादी तो आतंकवादी है, जी। तो लेकिन फिलिस्तीन में आतंकवादी है हमास में, तो इंडिया का तो मुसलमान को साथ नहीं देना चाहिए। यहाँ से चंदा तो नहीं भेजना चाहिए। जब मुसलमान कोई पुलिस वाला है वो भी चंदा करके इकट्ठा करके भेज रहा है, ये उचित है? नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनियन प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज़ में आपके साथ मोइज खान। हमारी मौजूदगी सुपौल में है और आज जो है इस न्यूज़ को बनाने का मतलब और मकसद आपको मैं बता दूं। अभी जो देश में जो है कुछ लोग जो हैं देश के हिंदू मुस्लिम का जो मोहब्बत का जो एक नाता है उसको कहीं ना कहीं तोड़ने में लगे हुए हैं। कुछ युवा लोग तो कुछ पॉलिटिक्स में जो है इसको फंसा करके राजनीति में जो है घुला मिला करके घुमा करके जो है कहीं ना कहीं से तोड़ने के प्रयास की जा रही है। और ये सोशल मीडिया पे जो अक्सर ऐसा हो रहा है। कुछ लोग आकर के कहते हैं कि मतलब जो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो कुछ लोग कहते हैं कि हम मतलब मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे। तो अभी इस तरह की जो है चर्चाएं लगातार चल रही है और जो लोग जो हैं पढ़े लिखे भी हैं, एजुकेटेड लोग भी हैं, वो भी इस तरह की बातें करते हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि जो है जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो एजुकेटेड हैं, युवा टाइप के लोग हैं, जब इस तरह की वो काम करेंगे तो हाँ हमारे आने वाली जो पीढ़ी हैं, जो बच्चे हैं, उनको क्या सीख मिलेगी। तो सबसे पहली बात है कि पहले क्या होता था कि जो है चाचा भैया बहनी जो हैं एक साथ में बैठ के खाते थे। एक हिंदू मुस्लिम का जो मोहब्बत था, एक प्लेट में बैठ कर के खाना उठना बैठना हर वक्त बना रहता था। आज कहीं ना कहीं जो है सोशल मीडिया के मार्फत जो है हमारे देश में जो हिंदू मुस्लिम का मोहब्बत जो है उसको कहीं ना कहीं जो है तोड़ने के प्रयास की जा रही है। बहुत सारे लोगों के द्वारा कुछ नेतागण जो हैं अपने नोट और वोट के चलते जो है हमारे हिंदू मुसलमान को आपस में लड़वा रहे हैं एक साजिश के तहत। ये इस चीज़ को हम लोग कभी होने नहीं देंगे और ना कभी होगा। तो इन सारी बातों का खुलासा करने के लिए यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, देख सकते हैं हमारे साथ शायर शमशेर साहब हैं और यहाँ पे जो बहुत सारे हिंदूगण भी हमारे कोई भैया हैं तो कोई चाचा हैं। तो ये सारी बातों का खुलासा होगी। खुलासा क्या होगा, थोड़ा बहुत जो है शायर शमशेर साहब इस पर जो है अपने बयान देंगे और इनकी जो है कुछ लाइनें हैं वो पेश करेंगे। कैसे हैं हाफिज जी? जी, सबसे पहले मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जी कि आपने अपने चैनल पे मुझे बोलने का मौका दिया। जी देखिए सही बात है
कि आज हमारे कितने युवा मेरे दोस्त हैं। जी। मैं ये यकीनन पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, आपने मेरा एक नहीं कई इंटरव्यू आपने मेरे किए हैं। जी, ये जी, भाई जी। साहब तो फर्स्ट मर्तबा मेरे कर रहे हैं इंटरव्यू। जी। हर इंटरव्यू में जी। मैंने हमेशा मुसलमान और हिंदू की बात करी है और मोहब्बत की बात करी है। जी, जी, समझे? जी, क्योंकि कि मुझे पता है, जी मुझे पता है कि जितना हम इस देश का खाते हैं और जितना इस देश में रह कर के हम आराम की ज़िंदगी गुजारते हैं, जी एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ, हिंदू मुसलमान के साथ मिल कर के जी जी हमको बिल्कुल। कहीं चैन और सुकून नहीं मिल सकता है। इसके अलावा हम्म। हम एक दूसरे का आदर करते हैं, मोहब्बत करते हैं। और ऐसा ही नहीं है जी कि मैं हमेशा जी आपस में प्रेम और मोहब्बत का एक संदेश देने की कोशिश करता हूँ। जी समझ गए? जी और जितने भी जो नफरती लोग हैं, जी जो नफरत की बातें करते हैं, जी। हमेशा एक दूसरे को हिंदू मुसलमान में लड़ाने की बात करते हैं, जी समझे? जी हिंदू मुसलमान में लड़ाने की बात करते हैं। जी मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूँ जी कि अल्लाह के वास्ते आप ये हिंदू मुसलमान की नफरत की बातें मत कीजिए, क्योंकि हमारे साथ में एक प्लेट में खाने वाले हैं, उसी भोज में मेरे हिंदू भाई भी खाते हैं, मैं भी खाता हूँ। जी जी समझ बिल्कुल, गए? बिल्कुल उसी भोज और में, इतनी जी। मोहब्बत करते हैं हिंदू भाई मुझसे जिसका कोई जवाब नहीं, मैं बता नहीं सकता। मैं एक शायर हूँ, एक मतलब छोटा मोटा गीत गज़ल गाता हूँ। अच्छा समझ गए? शमशेर साहब, ये मोहब्बत ही है कि यहाँ पे जो कुछ मुस्लिम भी है और कुछ हिंदू है। थोड़ी आपके पास हम बाद में चलें। क्या नाम हुआ भैया आपका? सुशील कुमार। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद शमीम। क्या नाम हुआ चाचा? बकलाल यादव। क्या नाम हुआ चाचा? नंद किशोर यादव। क्या नाम हुआ? दोमी यादव। जी। तो यहाँ पे जो है लगभग जो है ये जो है मोहब्बत एक हिंदू मुसलमान का है, इसलिए हम लोग जो है एक जगह खड़े हैं। अगर हिंदू मुसलमान की मोहब्बत नहीं रहती तो शायद यहाँ पे हम लोग खड़े नहीं रहते, एक जगह खड़े होकर के बात नहीं करते। तो चलिए इन सारी बातों पे खुलासा करेंगे हमारे शमशेर साहब। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है जी कि जब हम कहीं प्रोग्राम में जाते हैं, कहीं मिलते हैं, मेरे हिंदू दोस्त लोग भी हैं, समझे? जी, जी। समझ जान कुर्बान करके रखते हैं और जी। मैं भी करता हूँ, जी इसलिए कि मैंने देखा है कई जगह जी और मेरे साथ ये मामला हुआ है जी। कि उसी टेबल पे वो भी खाते हैं, जी। उसी प्लेट में हम भी खाते जी। हैं, और मोहब्बत हम लोगों की देखिए एक ही गिलास में पानी पीते हैं, जी बिल्कुल। सबसे बड़ी एक बात गिलास कही में आपने। पानी पीते जी। हैं। और इंशाल्लाह चाहे नफरती लोग चाहे कितनी नफरत फैला दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जी। हम हिंदू और मुस्लिम एक साथ हैं और एक साथ रहेंगे। हम इस समाज में रहते हैं, अगर हमारे घर में किसी तरह की परेशानी हो जाए तो क्या हमारे हिंदू भाई देखेंगे? नहीं देखेंगे। मेरे घर में आग लगेगी, हमारे हिंदू भाई, मैंने देखा है, जी। कई जगह मैंने देखा है। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ जी। कि एक जगह आग लगी, जी उसके पड़ोस में, जी उसके पड़ोस में गैर मुस्लिम थे, हिंदू भाई थे, जी। वो उसका बदन जल गया, पैर जल गया, लेकिन आग को बुझा के दम लिया। जी, ये बिल्कुल। मोहब्बत नहीं तो क्या है? ये हमारी देश की खूबसूरती है। और कुछ लोग वोट के चलते, कुछ लोग DRP पाने के लिए, कुछ लोग अपनी शोहरत हासिल करने के लिए हिंदू मुसलमान में नफरत की बातें करते। भाई तुम भी वही क्या कहते हैं, तुम्हारे बदन के अंदर भी वही ब्लड है, मेरे बदन के अंदर भी वही ब्लड है, फिर हम भेदभाव क्यों करते अभी हैं? एक बात और भी चल रही है हाफिज जी। अभी देख रहे हैं कि देश में कुछ लोग कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र लाना है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम राष्ट्र लाना है। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, ये हमारी संविधान जो बनाई गई है, संविधान में जो है सारी कानून पास कर दी गई है, चाहे वो कानून हो, पुलिस प्रशासन हो, हमारी पंचायत हो, हमारे गांव के लोग हो, कुछ भी होता है तो संविधान के अकॉर्डिंग काम होती है। इसको, इस संविधान को कहीं ना कहीं तोड़ने के प्रयास की जा रही है। जी जी, वो तो मैं देख रहा हूँ जी। कि कुछ लोग वो नफरती लोग ही ऐसा करते हैं। जी बाकी जो अच्छे लोग हैं वो जी। कभी इस तरह की बात नहीं करते हैं। जी अरे यहाँ पे हमारा कहना है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक प्लेट में खाने वाले, जी ये हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है। जी हैं? बिल्कुल सही बात ये है। खूबसूरती है। जी किसी के यहाँ कोई काम होता है, किसी तरह का कोई फंक्शन होता है, तो ऐसा थोड़ी कि मुसलमान को ही दावत देते हैं। जी। मैंने कई मर्तबा देखा है, एक साथ में एक जगह बैठ करके हम लोग बैठ के खाना पीना खाएं, हत्ता के एक प्लेट में भी खाएं। जी जी तो बिल्कुल। मोहब्बत है तब ना, कोई नफरत की बात नहीं है। जी हम मैं चाहता हूं कि जो है हमारे देश में जिस तरह से भी ये सिलसिला चल रहा है हिंदू मुसलमान का, जो है लगातार जो है लड़ने झगड़ने वाली बात चल रही है, तो उस पर कुछ आपकी लाइनों से खुलासा कीजिए। देखिए, मैंने देश के प्रति लिखा है, हिंदू मुसलमान को इसमें समेटने की कोशिश किया है। जी मैंने लिखा, हम होता है हमारे उर्दू में हम के माना होते हैं सब,
जी बिल्कुल। हम क्या माना है, जमा कैसे का जी। है, उसमें हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं। जी। तो सबके लिए मैं हिंदू मुसलमान की तरफ से एक शेर पढ़ता हूँ, जी। गीत, समझ गए। हम जान से कुर्बा होते हैं और दिल से है ये प्यारा, ये देश है सबसे प्यारा, क्या बात है। ये देश है सबसे न्यारा। हम जान से कुर्बा होते हैं और दिल से है ये प्यारा, ये देश है सबसे न्यारा, ये देश है सबसे न्यारा। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रखते भाईचारा, ये देश है सबसे न्यारा, ये देश है सबसे न्यारा। इस गीत को मैंने लिखा, मैं एक थोड़ी बहुत लिख लेता हूँ, जी। ये आप लोगों की दुआओं की बरकत है, मैंने लिखा है। जी। जो आँख दिखाए भारत को उस आँख को फोड़ ही देंगे, जो हाथ उठाए भारत पे उस हाथ को तोड़ ही देंगे, क्या बात है। उस हाथ को तोड़ ही देंगे। यहाँ कौमी और यकजहती का लगता है हर दम नारा, क्या बात ये है। देश है सबसे न्यारा, ये देश है सबसे न्यारा। हम जान से कुर्बा होते हैं और दिल से है ये प्यारा, ये देश है सबसे न्यारा, ये देश है सबसे न्यारा। वाह वाह, क्या बात है। ये देश है सबसे न्यारा, इस देश के लिए जो है बड़ा ही एक महत्वपूर्ण लाइनें बोली है, और ये इतनी अच्छी लाइनें हैं। अभी जिस तरह से हाफिज जी मतलब देश हित के लिए अभी गीत को प्रेजेंट किए, और जिस तरह से हिंदू मुसलमान की लगातार अभी जो है मतलब कुछ नेतागण के द्वारा, कुछ युवा के द्वारा जो है हिंदू मुसलमान की बातें लगातार चल रही है। एक प्लेट में जो है हिंदू मुस्लिम खाने वाले उसको कहीं उस मोहब्बत को तोड़ने का प्रयास की जा रही है। हाफिज जी उस चीज़ पे अभी सुना, आप सुने कि नहीं सुने? सुने। हाफिज जी से हम एक ठो सवाल करना चाहते हैं जी। कि अभी जैसे कि इजराइल और फिलिस्तीन में युद्ध चल रहा है, अभी एक बारे में सुनिए ना एक बार। नहीं जाना है नहीं हमें। मेरा भी नहीं, मेरा उस बात पर नहीं सुनिए। जाना है। हाफिज जी से हम समझना चाहते जी, हैं आइए आइए कि जी इंडिया का जो मुसलमान है जी। वो भी उसमें कूद गया फिलिस्तीन के साथ, जी ऐसा क्यों हुआ? जी ऐसा होना चाहिए? आतंकवादी तो आतंकवादी है, जी। तो लेकिन फिलिस्तीन में आतंकवादी है, हमास में, तो इंडिया को तो मुसलमान को साथ नहीं देना चाहिए, यहाँ से चंदा तो नहीं भेजना चाहिए। जब मुसलमान कोई पुलिस वाला है वो भी चंदा करके इकट्ठा करके भेज रहा है, ये उचित है? मतलब यहाँ से पैसे भेजा रहे हैं। हाँ, पैसा जो भेजा जा रहा है। यहाँ हमने सुना है कि 3-4 देश 5 देश जो है मतलब 1-2 देश जो है सपोर्ट में फिलिस्तीन के हैं और एक इजराइल का। देखिए, इंडिया का सपोर्ट पूरा वर्ल्ड में अभी 56 देश जो है, इंडिया का सपोर्ट किसी भी तरह से ना इजराइल के सपोर्ट में ना फिलिस्तीन के सपोर्ट में। वो नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया का जो जमाना है उसको है मतलब हैशटैग के माध्यम से उसको ट्रेंड किया जा रहा है, उस वीडियो को। नहीं, ट्रेंड नहीं किया जा रहा जी। हकीकत बात है जी। कि इंडिया का भी मुसलमान अभी पटना में भी नारा लगाया गया, मुंबई में लगाया गया, दिल्ली में लगाया गया, जी। लेकिन ये उचित तो नहीं हुआ। जी आगजनी भी किया गया, ये उचित तो नहीं हुआ। जी आतंकवादी तो आतंकवादी है ना। जी। तो हाँ, चलिए देखिएगा, हम इन सारे हम जो है यहाँ जो बातें हम लोग कर रहे हैं, हम जोड़ने वाली बात कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान की जोड़ने और तोड़ने की बात नहीं कर रहे। हम देखिए, तोड़ने वाले जो हम भी लोग- नहीं कह रहे हैं, जो लोग जो है तोड़ने के लेकिन मेरा काम करते कहना हैं, है उस कि बात कोई पे खुलासा कर आतंकवादी लेते के हैं हम साथ दे रहा है तो वो आतंकवादी ही हुआ ना। लोग। जो आतंकवादी, चाहे मैं साथ दे रहा हूँ तो मैं आतंकवादी, बस। आप साथ दे रहे हैं तो आप आतंकवादी हैं। चलिए लास्ट में क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है जी। कि जिसके ऊपर भी अगर फलस्तीन के ऊपर जुर्म हुआ है, इजराइल के ऊपर अगर मतलब उसके साथ जुर्म हुआ है, मिसाल तौर पर जी। अगर वो दोषी नहीं है, जी। अगर वहाँ पे किसी मासूम का कत्ल हुआ है, जी। तो हम उसकी भी निंदा करते हैं। जी। हैं कि इजराइल में भी रहने वाले लोग, जी। उसको भी उसी परवरदिगार ने पैदा फरमाया। जी। फिलिस्तीन में रहने वाले लोग, उसको भी परवरदिगार ने। अगर किसी के ऊपर किसी तरह की जुल्म होता है तो हम उसकी निंदा करते हैं, चाहे फिलिस्तीन हो चाहे मतलब इजराइल हो। फिलिस्तीन के अंदर, फिलिस्तीन का मैंने एक बात सुना, एक फेक न्यूज़ ये भी आया जी। कि 57 देश उसके सपोर्ट हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है। दूसरी चीज़ ये है जी। कि अगर आपको मैंने जगह दिया है, जी। आप अपने घर में जगह दिया, तो कल के हमरे बिल्ली हमरे म्यूँ म्यूँ
जगह उसको बसाया, ऐसा मामला ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को भी। अगर हमारे यहाँ किसी तरह का कोई मामला हो जाए, अगर हमारे हिंदू भाई को अगर कोई आंख दिखाएगा, खुदा की कसम आंख निकालने का काम करेंगे। जी बिल्कुल, समझ रहे हैं ना? बहुत बड़ी बात कही आपने। हम मुसलमान हैं जी, लोग हमको कहते हैं कि चलो ये दाढ़ी टोपी वाले आतंकवादी होते हैं, जी। कसम खुदा की उसकी सोच गलत है। मुझसे पूछिए आप कि मैं कितना मोहब्बत करता हूँ। दाढ़ी वाले आतंकवादी होता है। नहीं ना, अक्सरों में इस तरह कहा जाता है, ट्रेन पे लोगों को मारा जाता है, मैंने देखा। होता है। चलिए, लेकिन देखिए हमारी जो काम है, चाहे वो फिलिस्तीन हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो मतलब जो अमेरिका हो, कहीं पे भी हो रही है, तो हमारी जो इंडिया है, इंडिया को किसी भी तरह से दोनों देश का जो एक होता है कि एक दो घर में जब लड़ाई हो गया तो मिलाने का काम कीजिए, ये ना कि मतलब जहर घोलने का काम कीजिए। देखिए सबसे बड़ी बात है कि हिंदू मुसलमान की बातें नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, एक शेर में पढ़ता हूँ, पुराना एक गीत है, जी, तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। बहुत खूब। चलिए, अभी जो है बहुत सारी बातें खुलासा हुई, बहुत सारी बातें कही गई। इन सारी बातें, इन सारी चर्चाओं पे आप देखने वाले की क्या कमेंट है, क्या राय है, लिख करके ज़रूर बताएं और वीडियो को शेयर करने के प्रयास की जाए। अभी जो है हर तरह से जो है हिंदू मुसलमान की मोहब्बत को कहीं ना कहीं तोड़ने के प्रयास की जा रही है। तो आप सब क्या कहते हैं, बेशक आप सब कमेंट में लिख करके अपना राय ज़रूर रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अभी आप देख रहे थे यूनियन प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज़, कैमरामैन MD फिरोज़ के साथ। फिर मिलेंगे किसी न किसी विषय वस्तु पे, तब तक हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।